से घोड़ा लिया, वहाँ से अपन घोड़ा लेके निकलते थे। जब से और भी उन्हें बुरा लगा कि ये लोग दलित हैं और ये घोड़ा लेके जाते हैं हमारे यहाँ से, उस पे बैठ के जाते हैं, इसलिए उन लोगों ने इसको भी लेके, और मतलब उनको बुरा लगा इन चीज़ों से, तो उन लोगों ने ऐसा किया। मध्य प्रदेश के सागर जिले में एक दलित युवक की पीट कर हत्या कर दी गई। मारपीट के दौरान लड़के की मां जब उसे बचाने आई तो हमलावरों ने उन्हें भी मारा पीटा। दरअसल छेड़छाड़ के एक मामले में हमलावर मृतक की बहन पर और परिवार पर राजीनामा करने का दबाव बना रहे थे। इसी के चलते युवक की हत्या कर दी गई। आरोपी बीजेपी के नेता हैं और स्थानीय बीजेपी के एक मंत्री के खास बताए जा रहे हैं। मध्य प्रदेश के सागर में एक दलित युवक की सिर्फ इसलिए हत्या कर दी जाती है क्योंकि उसने अपनी बहन के साथ हुई छेड़खानी के मामले में राजीनामा नहीं किया था। इस वक्त हम सागर जिले के बरोदिया नोनागिर गांव में मौजूद हैं। इस गांव में जिस घर पर इस वक्त हम खड़े हुए हैं, वहीं नितिन अहिरवार नाम के युवक की जो है पीट कर हत्या कर दी गई है। सागर जिले के बरोदिया नोनागिर गांव के दलित परिवार की एक लड़की ने साल 2019 में गांव के ही कुछ लोगों पर छेड़छाड़ का केस दर्ज कराया था। इसी मामले में समझौता का दबाव बना रहे आरोपी 24 अगस्त को इस पीड़ित लड़की के घर पहुंचे। माफीनामे की बातचीत पर एक राय नहीं बनी तो आरोपी विक्रम सिंह ठाकुर, कोमल सिंह ठाकुर, आजाद सिंह ठाकुर सहित कुछ अन्य लोगों ने पहले दलित के घर पर तोड़फोड़ की। फिर वहां से लौटते वक्त रास्ते में पीड़ित युवती के भाई नितिन अहिरवार को आरोपियों ने मिलकर उसे बेरहमी से पीटा। मध्य प्रदेश में एक दलित युवक की हत्या सिर्फ इसलिए कर दी जाती है क्योंकि अपनी बहन के साथ हुए छेड़खानी के मामले में वह राजीनामा नहीं कर रहा था, जिसके चलते जो आरोपी थे उन्होंने जो दलित युवक था उसको पीट कर जो है मार डाला। इस वक्त हम सागर जिले के बरोदिया नोनागिर गांव में मौजूद हैं और ये जो घर है वो वही पीड़ित दलित युवक का है जिसको पीट कर जो लोगों ने मार डाला। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हम वहाँ पर इनके घर में जो है पहुँचे हुए हैं और 23 अगस्त की रात को यहाँ पर जो आरोपी थे उन्होंने पहले जो युवक था उसके घर पर आकर के तोड़फोड़ की। इसके बाद जो है उसको पीट कर लाठी डंडों से उसकी हत्या कर दी। नितिन के साथ मारपीट की जानकारी मिलते ही मां दौड़ते हुए वहां पहुंची और अपने बेटे को बचाने की कोशिश करने लगी। आरोपियों ने पीड़ित की मां को भी पीटा और उसके कपड़े उतारकर निर्वस्त्र कर दिया। पिटाई के कारण बदहवास स्थिति में दलित युवक को स्थानीय अस्पताल में भर्ती कराया गया। हालत गंभीर होने के कारण नितिन को सागर जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया, लेकिन यहाँ डॉक्टर्स ने उसे मृत घोषित कर दिया। मृतक के बड़े भाई ने बताया कि आरोपी स्थानीय विधायक और सरकार के मंत्री भूपेंद्र सिंह के रिश्तेदार हैं और बीजेपी के नेता हैं। जी, वो लोग ऊंची जाति के लोगों ने, भूपेंद्र सिंह उनके स्वयं रिश्तेदार हैं, वो सब संपर्क में है। पूरी राजनीतिक उनके पूरे घर वालों की भूपेंद्र सिंह के साथ पोस्टर हैं, फोटो हैं, राजनीति चलती है पूरी यहाँ पे और हमारी कोई सुनवाई नहीं होती। मृतक नितिन अहिरवार के पिता का कहना है कि वह मजदूरी के लिए इंदौर में थे। उन्हें सूचना मिली कि उनके बेटे की गांव के कुछ लोगों ने पीट कर हत्या कर दी है। इसके बाद जब वह अपने गांव पहुंचे तो उन्हें अपने छोटे बेटे का शव ही मिला। भाई तो उनकी हम दवाई करा के आए थे रुद्रास हॉस्पिटल भोपाल से। हम 4 बार गए, आयुष्मान कार्ड पे उनकी दवा कराई कुछ महीना पहले, ठीक करके ले आए थे। आन के दुर्घटना वही हो गई। हम इंदौर ही थे जब हमें पता पड़ा वहाँ के तुम्हारा बच्चा की बुरी तरह से और ख़तरनाक तरह से उनकी कत्ल कर दी गई है। मारपीट पूरे गांव ने मारा, 100-200 आदमी जितने हुए अपन तो सर थे नहीं, अपन फिर आए तो लाश ही मिली बस। माँ को मारा और बच्ची को मारा। बच्ची मुश्किल से भागती हुई आई अब जहाँ से जैसी, फिर वो कोई जाने उन्हीं स्थल से रही, घटना स्थल से। और अपन तो सुनते ही उतनी
रात से चले थे तो आज नहीं पाए, लाश मिली जब आप आए घर पे। पीड़ित परिवार का कहना है कि उनके अच्छे रहन सहन के कारण ऊंची जाति के लोगों में ईर्ष्या पैदा हो गई थी। विष्णु ने कहा कि गांव में जातिवाद के कारण यह घटना हुई है। विष्णु ने बताया कि घटना वाले दिन पुलिस ने उसे बेवजह गिरफ्तार कर देहात थाने ले गए थे और इसी बीच उसके भाई की हत्या हुई थी। विष्णु ने पुलिस पर मिलीभगत कर घटना को अंजाम देने का आरोप लगाया है। और भी बहुत जाति प्रभाव यहाँ था कि चप्पल पहन के भी नहीं निकलने देते थे और मारपीट भी करते थे और उनसे कोई बात भी नहीं कर पाता था। और हमने जब से घोड़ा लिया वहाँ से अपन घोड़ा लेके निकलते थे, जब से और भी उन्हें बुरा लगा कि ये लोग दलित हैं और ये घोड़ा लेके जाते हैं हमारे यहाँ से, उस पर बैठ के जाते हैं। इसलिए उन लोगों ने इसको भी लेके और मतलब उनको बुरा लगा इन चीज़ों से, तो उन लोगों ने ऐसा किया। विष्णु के द्वारा लगाए गए आरोपों पर हमने पीड़ित के घर मौजूद पुलिस अधिकारियों से बात करने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने कैमरे पर बोलने से इनकार कर दिया। इस मामले में पुलिस ने 12 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है, जिसमें 8 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। वहीं इस मामले में जांच करने पहुंचे राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के सदस्य सुभाष पारधी पीड़ित दलित परिवार से मिलने पहुंचे। सुभाष पारधी ने कहा कि यह घटना निंदनीय है। हमने सागर कलेक्टर और एसपी को तुरंत जांच प्रतिवेदन देने के निर्देश दिए हैं। आरोपियों को सख्त सजा मिले, इसके लिए आयोग सिफारिश करेगा। ये काफ़ी निंदनीय है। आरोपी को जितने कड़ी से कड़ी सज़ा मिलना चाहिए, ऐसा आयोग की ओर से हम सिफारिश करेंगे। साथ ही जो पीड़ित परिवार को जो मुआवजा शासन की ओर से मिलना चाहिए, केंद्र और राज्य सरकार की ओर से 50-50% राशि मिलती है, उसी का भाग करके 4,12,500 का उनके अकाउंट में आज शाम तक के पैसे डालेंगे। 1 लाख का जो कलेक्टर ऑफिस से जो एक सोसाइटी के अंतर्गत जो देते हैं वो 1 लाख की राशि देंगे। और जो कुछ भी प्राथमिक जांच में आया है कि कुछ आरोपी को भी गिरफ्तारी होने की है, हमने शासन को आदेश दिया है कि जल्दी से जल्दी उनकी भी गिरफ्तारी सुनिश्चित करे और ये केस फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलना चाहिए, क्योंकि संवेदनशील मामला है और ये घटने की जितनी भी निंदा की जाए उतनी कम है। एनसीआरबी के आंकड़ों के अनुसार मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा अनुसूचित जाति वर्ग के लोगों के खिलाफ आपराधिक घटनाएं घटित हो रही हैं। खास बात यह है कि ज्यादातर इन घटनाओं में सत्तारूढ़ी पार्टी के नेता और कार्यकर्ता आरोपी हैं। ऐसे में सवाल यह उठता है कि क्या बीजेपी सरकार में अनुसूचित जाति वर्ग के लोग असुरक्षित हैं या फिर आरोपी अपने रसूख के चलते मामले को दबाने की कोशिश कर रहे हैं। द मूक नायक के लिए सागर से अंकित पचौरी की रिपोर्ट।